हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स। आज बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो या पेज पर जाकर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ना कि इस प्रकार की स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका, और वही तरीका इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो तरीका क्या है कि जब भी आपको इरेशनल प्रूव करने को कोई सी प्रॉब्लम को दे तो आप उसको रेशनल नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम इसको मान लेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम हम रेशनल नंबर जब भी मानेंगे तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल लगे वो यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या फिर q या फिर b। ठीक है, जो भी आप लें यहाँ पर। अभी हम a b लेके चलेंगे तो b वाले को मान लीजिए। ठीक है, फिर को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको सोल्व करते। तो इस पे 1/√2 a/b। तो इसमें हम √2 को ऊपर लाएंगे, 1/2 को 1/√2 को हम इसमें इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 = b/a। हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर देखो इस 2 को ऊपर अगर ले गए तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर पता हो तो बड़े चीज़ है, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब तो अभी इस फॉर्म में देखिए कि ये b/a यहाँ पर रेशनल नंबर के रूप में हो रहा है फॉर्म। ठीक है, रेशनल नंबर लग रहा है, पर अपन को पता है कि √2 इरेशनल है। ठीक है, √2 की वैल्यू हो गई ना b/a, तो ये इरेशनल है। √2 हमको पता है, तो √2 को अगर अपन सॉल्व करें, देखो √2 ले लिया मैंने अलग पॉइंट। ये पता है क्यों है, क्योंकि अपन ने पहले सॉल्व कर चुके हैं इसको। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर ले लेते हैं हम p/q के फॉर्म में। q इधर जाएगा, √2 q = p, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रूट को कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2q² = p²। ठीक है, यहाँ पर 2 इधर भेजेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगी q² p²/2। ठीक है, अब ये मतलब ये इसके स्क्वायर को 2 इस p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ पर नया इंटीजर लेते हैं हम r, और यहाँ पर p² / q। ठीक है, यहाँ पर नया इंटीजर लिया हमने p² / 2। ठीक है, ये r नया इंटीजर है, तो यहाँ पर p² की वैल्यू हमारे पास है 2q²। तो यहाँ पर r² = 2q² / 2 है ना। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो मतलब जो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर q² की वैल्यू हम रख देंगे, मतलब p² की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा q² / 2 = r²। ठीक है, मतलब जो 2 है वो किसको q² को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके सिंगल वैल्यू को डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा, तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका 1 फैक्टर नहीं है, तो ये इरेशनल हो गया। तो हमने इसको प्रूव कर लिया कि √2 इज अ
इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी जो हमने सॉल्व करा था, ये b/a जो है ये रेशनल नंबर सॉल्यूशन हो रहा है, पर फैक्टर्स हमने वी नो फैक्ट √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है कि √1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम चीज़, जब भी इरेशनल नंबर हो तो उसको रेशनल नंबर मानना है अपोजिट, ठीक है। तो इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। जहाँ पर b ≠ 0 होगा, एक को प्राइम होगा। को प्राइम क्या होता है? जिसका फैक्टर 1 होता है ओनली, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 7√5² = a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा मे बी, ठीक है। √5 इंटू हो जाएगी अलग, और यहाँ पर a²/b², ठीक है। अब इस चीज़ को देखो आप कि अगली चीज़ 49 को 5 a²/b², ठीक है। 49 को हम इधर भेज देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, तो कुछ क्योंकि हमें √5 वाली जो वैल्यू है इसके आगे वाली वैल्यू को ख़त्म करना देता है, ठीक है। तो हम पहले या तो फिर आप पहले स्क्वायर मत करो, पहले इस वैल्यू को ख़त्म करो। तो डायरेक्ट 7 को हम इधर भेज देंगे बिना स्क्वायर करे, ठीक है। बात तो भी वही पड़ती, आप इधर भेजते तो भी इनका स्क्वायर होता तो 49 यहाँ पर वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो हमने स्क्वायर करके भेज दिया इसको, तो ये हो जाएगी 5 = a²/49b², ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, अब क्योंकि हमने जो ये वैल्यू इसको फ्री रखना रहता है, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर ये √5 अगर इसको हटाओ ना, बिना हटाए भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर बिना उसको हटाए भी सोल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने √5 को हटा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसी पेज पे आ जाता हूँ। तो देखिए मैंने b² को इधर भेज दिया, यहाँ पर ये आ गया। तो अगर ये a² इसको डिवाइड कर रहा है 49 a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब a को डिवाइड करेगा 7, ठीक है। इस दोनों को स्क्वायर हटा देंगे तो सेम चीज़ b के लिए हो जाएगी कि b के लिए क्या हो जाएगी, हम नया इंटीजर लेंगे r² = जो वैल्यू है हमारे पास a²/49, ठीक है। a² की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। a² की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5b × 7, ठीक है। 5b × 49, ठीक है। तो यहाँ से हम r² की वैल्यू a² की पुट कर देंगे, तो यहाँ पर b²/49 हो जाएगा। तो अगर 49 हो रहा है, ठीक है, तो मतलब b को भी 7 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से ये एक तो 7 फैक्टर हो गया इसका, और एक 7 और एक 5, ठीक है। दो अलग अलग फैक्टर, मतलब ये 7 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी कर रहा है, मतलब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर इतना नहीं करना चाहो तो एक और तरीका बताता हूँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने का। देखो ये वाली हमारे पास प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमको इसको रेशनल नंबर मानना है, इरेशनल है तो a/b, यहाँ पर आपको पता है b = मतलब b ≠ 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 7 इधर भेज देंगे हम इंटू में √5 = a/b 7b, ठीक है। 7 इधर आ गया। तो अब यहाँ से आप अगर देखो तो √5 की वैल्यू हमने पहले भी निकाल चुकी है 2 वीडियो में,
पिछले वीडियो में भी निकाला था और अभी भी निकाला था कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ से वी नो डेट फैक्ट डायरेक्ट हम ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, √5 की हो जाएगी। मान लो a इक्वल टू 25/6 लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, a की, तो ये √5 की वैल्यू हो गई। तो यहीं से डायरेक्ट ये सॉल्व हो गया 2 स्टेप में बिना टाइम वेस्ट किए। पर शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बाद में बताई, ताकि अगर आप पहले लॉन्ग जो स्टेप है वो समझ लेते हैं तो शॉर्ट स्टेप आपके लिए आसानी हो जाती है समझना। तो बिना टाइम वेस्ट के अगली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 + √2, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये इरेशनल नंबर दे रखा, तो रेशनल नंबर का फॉर्म आपको पता है, एक्सप्रेशन किसी a/b या फिर p/b के फॉर्म में लिखते हैं हम, जहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 रहती है, को प्राइम रहती है, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है ताकि आपको वी नोट डेट करके तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और ये प्लस है इधर, तो इधर हम बेचेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बेच देंगे। तो √2 इज इक्वल टू a/b - 6, ठीक है। और ये यहाँ से b को इधर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 रख के, ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंटू करेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी √2 इज इक्वल टू a - 6b/b, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम एचसीएफ करके एलसीएम लेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। आपको बेसिक आना चाहिए, नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए एलसीएम कैसे निकालें, वो सीखिए पहले, वो जरूरी है। ये हमको पता है, ये √2 की वैल्यू पूरी हो गई, ठीक है। अब ये √2 तो हमें पता है, पहले से भी नो डेट फैक्ट करके आप लिख देना कि हमको पता है कि √2 इज अ इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये √2 की वैल्यू हो गई, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया है, ठीक है। सब क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, पर मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन दोनों में लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।